जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान वर्षा में। और इस वीडियो में हम सी टेट, सी जी टेट या किसी भी स्टेट टेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले टॉपिक अधिगम अक्षमता, जो कि एक न एक नंबर का पूछा ही जाता है ज़्यादातर। तो ये है क्या और इसके प्रमुख प्रकार क्या है और इससे कौन कौन सा क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसे हम देखते हैं। तो पहले जानते हैं कि अधिगम अक्षमता क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है क्या। तो हम देखते हैं कि अधिगम अक्षमता वह स्थिति है जिसमें बच्चा सामान्य या सामान्य से अधिक बुद्धि होने के बावजूद पढ़ने, लिखने, गणना करने, सुनने या समझने में लगातार कठिनाई महसूस करता है। यह कोई बीमारी नहीं है और ना ही यह आलस्य या कम बुद्धि का परिणाम है। तो हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि सामान्य या सामान्य से ज़्यादा प्रतिभाशाली भी है, उसके बावजूद कुछ ना कुछ ऐसा विकार आ जाता है जिससे हम कुछ ना कुछ पढ़ने में, अधिगम करने में हम कठिनाई महसूस करते हैं। वही क्या हुआ, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखते हैं इसके प्रमुख प्रकार। तो अधिगम अक्षमता के प्रमुख प्रकार में सबसे पहले डिसलेक्सिया, सबसे ज़्यादा पीड़ित डिसलेक्सिया से होते हैं। और यह जो है क्या है, तो डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, अक्षरों को उल्टा पुल्टा पढ़ना, शब्द पहचानने में कठिनाई, धीमी पढ़ने की गति, ये है डिसलेक्सिया। तो मैं भी बचपन में डिसलेक्सिया से पीड़ित थी। तो मुझे भी क्या होता था, कंफ्यूज़न। अक्सर मैं ना बी और डी, ये दोनों में मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, बी और डी में, छोटे वाले स्मॉल बी और डी में। इसी प्रकार कुछ बच्चे 9 और 6 में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि दोनों लगभग सेम दिखता है, उल्टा पुल्टा। ये सब छोटे बच्चों में होता रहता है डिसलेक्सिया। उन लोग अक्षरों को उल्टा पुल्टा पढ़ना या लिखना, कभी कभी लिखने में कोई सी को, हम सी को क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन कई बच्चे सी को इस प्रकार लिख देते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा। ये हुआ डिसलेक्सिया। अब देखते हैं सेकंड, डिसग्राफिया। तो ग्राफिया ये क्या है, लिखने में लेखन संबंधी विकार है। तो लिखने में बच्चों को कठिनाई होती है और हैंड राइटिंग भी बहुत खराब बनती है। इसमें अक्षरों, शब्दों को सही क्रम में न लिख पाना, स्पेलिंग की समस्या, स्पेलिंग भी भूल जाते हैं, ठीक है, और शब्दों को सही क्रम में, स्पेलिंग को सही से नहीं लिख पाते। तो ये हुआ डिसग्राफिया। अब तीसरा विकार है डिसकैलकुलिया। तो कैलकुलेटर ये गणित से ही संबंधित है, याद रखिएगा, शब्द से हम लोग याद रखेंगे। तो गणित में कठिनाई, जोड़ घटाव गुणा में दिक्कत होती है। इसमें संख्याओं को समझने में कठिनाई होती है, समय और माप की समस्या होती है। तो गणितीय विकार है ये, देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जोड़ना घटाना कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं कि किस प्रकार से आंसर आएगा। ये सब जो होता है वो गणित में उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। डिसकैलकुलिया गणना संबंधी यह विकार है। अब देखते हैं डिस्प्रेक्सिया। तो गतिविधि व समन्वय की समस्या, हाथ आँख समन्वय की कमी, लिखते समय हाथ का सही नियंत्रण नहीं होना। तो कभी कभी हम लिख कुछ और रहते हैं और लिख कुछ और डालते हैं। हम लिखना कुछ और चाहते हैं और अपने आप कोई अक्षर जो है वो बिगड़ जाता है, या हम हम क लिख रहे हैं, कबूतर का क लिख रहे हैं और अपने आप फ लिखा जाता है। तो ये हुआ हाथ का सही नियंत्रण ना होना। और हम चाहते हैं कि क लिखना, उसके बाद भी बार बार क्या हो जाता है, फ लिखा जाता है। ये कभी कभी होता है, ये डिस्प्रेक्सिया के अंतर्गत आता है। ADHD क्या है, तो ध्यान अभाव या अति सक्रियता विकार। इसमें क्या होता है कि ध्यान केंद्रित ना कर पाना, बहुत अधिक चंचलता होती है, काम पूरा ना कर पाना। तो हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, या क्लास में कोई टीचर उदाहरण दे रहे हैं हमें किसी चीज़ का, तो हम उसी में खो जाते हैं और उससे संबंधित बहुत सारे हम विचार करने लग जाते हैं, और क्लास में टीचर आगे बढ़ गई है उसको हम इग्नोर कर देते हैं। इस प्रकार का ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं होता, बहुत ज़्यादा चंचल होता है हमारा मन और इधर उधर दुनिया भर का बात हमारे माइंड में आता है। तो ये है ADHD। अब देखते हैं ऑडियोटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर या APD। तो इसमें क्या होता है, सुनकर समझने में कठिनाई, निर्देशों को याद न रख पाना,
हम सुनते भी हैं लेकिन समझ नहीं पाते, या सुन कुछ और रहे हैं और समझ कुछ और रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ एपीडी। एपीडी में सुनने में कठिनाई होती है, सुनकर समझने में कठिनाई होती है। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, तो वीपीडी या विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में होता है कि देखकर समझने में कठिनाई होती है। आकृतियों व अक्षरों में भ्रम होता है। आकृति व अक्षर से संबंधित जो विकार है वो क्या हुआ, वीपीडी, जिसमें देखकर समझने में हमें कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, आज का ये जो विकार है वो इतना ही है। और अधिगम, इसे साफ शब्दों में एक लाइन में बोला जाए तो अधिगम अक्षमता वह स्थिति है जिसमें बच्चा सामान्य बुद्धि होते हुए भी सीखने के कुछ विशेष क्षेत्रों में कठिनाई अनुभव करता है। आप लोगों ने भी बचपन में इनमें से कुछ ना कुछ विकार से पीड़ित जरूर रहे होंगे। नहीं भी रहेंगे तो अच्छी बात है, अगर रहे होंगे तो कमेंट कीजिएगा आप किससे संबंधित है। तो अब देखते हैं इससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहला, अधिगम अक्षमता का संबंध किससे है? कम बुद्धि से, शारीरिक रोग से, सीखने की विशिष्ट कठिनाई से, या मानसिक रोग? तो सीखने की विशिष्ट कठिनाई अधिगम अक्षमता है ना जी। अब है डिसलेक्सिया, किससे संबंधित है? पहला विकार हमने देखा था डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? लिखने में कठिनाई, पढ़ने में, गणना में, या सुनने में कठिनाई? तो हमने देखा था कि पढ़ने में कठिनाई होती है डिसलेक्सिया में, पढ़ने में, या उल्टा पुल्टा अक्षर वो पढ़ लेता है या ये होता है डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, ग्राफिया किस प्रकार की समस्या है? तो पढ़ने की, गणित की, लिखने की, या स्मृति की? तो ग्राफिया जो है वो लिखने की समस्या है। हम अक्षर को उल्टा पुल्टा लिख डालते हैं, या क्या होता है, लेखन संबंधी यह विकार है। अक्षर इसमें बेकार बनता है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं डिसकैलकुलिया से ग्रसित बच्चे को कठिनाई होती है भाषा में, पढ़ने में, लिखने में, या गणित में? तो याद रखिएगा कैलकुलिया या कैलकुलेटर से संबंधित क्या है, गणित में बच्चे को कठिनाई होती है। ऑप्शन नंबर डी। अधिगम अक्षमता वाला बच्चा सामान्यतः कैसा होता है? कम बुद्धि वाला होता है, या सामान्य बुद्धि वाला, मानसिक रोगी, या असामान्य होता है? तो हम देखते हैं कि ये किसी को भी हो सकती है, तो इसके लिए कुछ विशिष्ट नहीं चाहिए। सामान्य बुद्धि वाला बालक भी अधिगम अक्षमता से पीड़ित हो सकता है। ये कोई बीमारी भी नहीं है, बस कभी कभी त्रुटि हो जाती है अधिगम संबंधी, वही है त्रुटि, क्या हम अक्षमता बोल सकते हैं। तो सामान्य बुद्धि वाला बालक हो सकता है। ADHD का पूरा नाम क्या है? तो ADHD का पूरा नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए, जिसमें बच्चा जो है वो एक जगह ध्यान या अटेंशन नहीं दे पाता, उसका ध्यान बहुत ज़्यादा विचलित होता है। डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? तो डिस्प्रैक्सिया जो है वो समन्वय या गति से संबंधित है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में समस्या होती है, तो इसमें क्या समस्या होती है? सुनने में व समझने में, सुनते कुछ और है और समझते कुछ और है, इस टाइप का समस्या इसमें होती है। अब देखते हैं अधिगम अक्षमता को सबसे पहले किसने पहचाना? तो यह जो क्षमता है उसे सबसे पहले किर्क ने पहचाना है। ऑप्शन नंबर सी, किर्क। ठीक है जी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम अक्षमता को क्या नहीं माना जाता? बीमारी, विशिष्ट कठिनाई, सीखने की क्षमता, या स्थायी अक्षमता? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है वो बीमारी नहीं है, केवल एक अक्षमता है या कठिनाई है सीखने में। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।